और अब बात करेंगे नोएडा के सेक्टर 150 की, जहां पर इंजीनियर की मौत का मामला, जिस हादसे में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। तो नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत का यह मामला, जहां आईसीयू समेत जांच समिति मौके पर पहुंच सकती है। यह बताया जा रहा है किस स्तर पर लापरवाही हुई, कैसी लापरवाही हुई, इसकी जांच की जाएगी। समिति करेगी तथ्यों की जांच और जांच समिति मौके का मुआयना करेगी। अभी तक सिर्फ एक संविदा जेई को बर्खास्त किया गया है। तो नोएडा का सेक्टर 150, जहां पर एक युवा इंजीनियर युवराज, जिसकी मौत को लेकर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। और इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और दूसरी सरकारी एजेंसीज की लापरवाही और संवेदनहीनता के सबूत मिले हैं। युवराज सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में कार समेत गिर गया था। इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। 2 घंटे से भी अधिक वक्त तक युवराज मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंच पाई। और इस बीच पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि बचाव दल के पास रस्सी और सीढ़ी जैसे बुनियादी साधन भी नहीं थे। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि हादसे वाली जगह पर ना तो कोई चेतावनी का बोर्ड था, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया था। सिस्टम की लापरवाही ने ली नौजवान की जान। नोएडा अथॉरिटी के हाईटेक दावों की खुली पोल। रेस्क्यू के लिए 2 घंटे में बुनियादी चीजें तक नहीं जुटा पाई नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी एजेंसियां। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना कोहरा और ठिठुरती ठंड। नोएडा के सेक्टर 150 की एक सुनसान सड़क पर दौड़ती कार अचानक बेकाबू होकर एक मौत के अंधेरे में जा गिरी। गड्ढा किसी कुदरती आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की लापरवाही का नतीजा था। अथॉरिटी की लापरवाही से एक डेथ जोन को महीनों से खुला छोड़ दिया गया था। इसी गड्ढे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता करीब 2 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। अपने पिता को फोन कर बचाने की गुहार लगाई, लेकिन जब तक सिस्टम की नींद खुली, युवराज की सांसें थम चुकी थी। अब देख रहे थे गाड़ी डूब रही थी और लगातार बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला पापा बचा लो आप, ये बोला था। और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। अच्छा, फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन वो पानी में नहीं गए। क्या बोल रहे थे लोग? वो लोग उसमें गया ही नहीं। वो लोग थोड़ा सा टच करता था और रस्सी थोड़ा फेंकता था। रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी, फिर वो खींच लेते थे और स्टेनलेस स्टील वहीं पर हो जाते थे। कोई दूसरा उपाय उनके पास? मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है जो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये इनके पास नहीं। बोला कि नहीं, कोई स्विमिंग नहीं आता। ये हादसा नहीं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। 2 घंटे तक अथॉरिटी एक युवक को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई और तमाशा देखती रही। रेस्क्यू के नाम पर नोएडा अथॉरिटी की टीम ने वक्त बर्बाद किया और देखते ही देखते युवराज मेहता मौत के मुंह में समा गया। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उनके पास गड्ढे से युवक को निकालने के लिए जरूरी चीजें भी मौजूद नहीं थी। नोएडा जैसे शहर में अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के संसाधन नहीं है तो भगवान भरोसे ही सब चल रहा है। हमने तो उम्मीद उसी समय खो दिया जब हमने पूछा कि एसडीआरएफ कहाँ से आ रही है। उन्होंने बताया गाजियाबाद से। हम बोले कि नोएडा में तो नहीं, यहाँ नहीं है, गाजियाबाद से टीम आएगी। एंड ही टूक अराउंड 1.5 और आई थिंक 2 आवर्स टू रीच देयर स्पॉट। 2 घंटे लगे उनको फॉग से बचते, धीरे धीरे वो चले। तब तक तो लाइफ का तो उम्मीद ही नहीं हम कर पा रहे थे। बेसमेंट कितने दिन से खुदा है? पानी कब से भरा हुआ है? कुछ शिकायत वगैरह की आप लोगों ने कभी? जब शिफ्ट किया उस समय से भी मैं देख रहा था कि उसमें पानी परमानेंट किसी लेवल तक अप या डाउन उसमें रहता ही था। अथॉरिटी और उससे जुड़ी एजेंसियों के पास इतनी लंबी रस्सी तक नहीं थी कि उसे युवक तक पहुंचाया जा सके।
2 घंटे तक एक गोताखोर तक का इंतजाम नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम को आने में काफी देर हुई। रेस्क्यू टीम के पास सर्च लाइट तक नहीं थी, ऐसी क्रेन तक नहीं थी जिससे युवक तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो काफी देर तक एक्शन लेने के बजाय सिर्फ वक्त जाया किया। आरोप है कि ठंडे पानी और अंधेरे को देखकर कोई भी तुरंत अंदर कूदने को तैयार नहीं हुआ। युवराज मदद का इंतजार करता रहा, जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी और उसकी टीमें तमाशबीन बनी रही। जिस टाइम लड़का बचने की गुहार लगा रहा था, 2 घंटे प्लीज मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो, फायर ब्रिगेड वाले यहाँ ड्रामा दिखा रहे थे यहाँ पर कि ठंडा पानी है, इसके अंदर सरिया है, हम नहीं जाएंगे। नाव पे बैठ के हाथ मार रहे हैं, बस क्या मतलब है? जब सेफ्टी जैकेट है तुम्हारे पास और तुम ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए रेडी किए गए हो, तो तुम क्यों ठंडे पानी से डर गए तुम? इसी बीच मोनिंदर नाम के शख्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी कमर में रस्सी बांधे करीब 70 फीट गहरे पानी में छलांग लगा दी। मगर जब तक मोनिंदर युवराज तक पहुंच पाते, तब तक कार समेत वो डूब चुका था। उसके पास बस इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया है इसके अंदर ये पानी बहुत ठंडा है। मैं जब लड़के को 2 घंटे हो गए थे, मैं 1:45 में आया। मैं कहा भाई तुम एक साइड हटो, मैं देखूंगा सरिया जो भी है इसके अंदर, तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के अंदर गया। मुझसे बोल रहे थे भाई अभी 5-7 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, तू एक बार देख क्या सीन है। मैं कहा ये क्यों नहीं जा रहे हैं? नो बोल रहे कि ये सरियों से डर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले सरियों से डर रहे हैं, इसलिए ये अंदर नहीं जा रहे। मैं कोई नहीं तो अलग हटाओ, मैं जाता हूँ। मैंने कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा भाग गया। कम से कम लास्ट वाली जो झाड़ी है वहाँ तक गया था मैं, वो झाड़ी तक मेरे हाथ टच हो गए थे उस झाड़ी में, लास्ट वाली में। वहाँ से घूम के मैं फिर बोल रहे थे राइट में जाओ, क्योंकि धुंध थी, उनको यहाँ जो लोग खड़े थे उनको मैं नहीं दिख रहा था और मुझे वहाँ से ये नहीं दिख रहे थे, बस लाइट के इशारे से बता रहे थे कि इधर जा इधर जा इधर। तो मैं इसमें कम 30 से 40 मिनट डोला हूँ। मुझे लड़का मिला था, नई गाड़ी मिली थी मुझे। नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहरों में से एक है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें तेजी से बन रही हैं। नोएडा अथॉरिटी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का राग भी अलापती है, लेकिन हकीकत क्या है, इसकी पोल सेक्टर 150 में हुए इस हादसे ने खोल कर रख दी। हादसे की वजह नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही है। सवाल है कि रिहायशी इलाके के पास मॉल के लिए गहरा गड्ढा खोदकर उसे खुला क्यों छोड़ दिया गया? सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर या साइन बोर्ड क्यों नहीं था? मोड़ पर सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी? मोड़ पर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम क्यों नहीं था? मुझे भी स्विमिंग आती है, तो मैंने आते उनको बोला कि कितना फॉग था, आप जा नहीं पा रहे। तो उनका भी स्टेटमेंट था कि पानी बहुत ठंडा था, सरिया था। मैंने बोला मैं अगर आपको लगता है वहम है तो मैं रात को 3 बजे आपके सामने आऊँगा, आपको नहीं तैरना आता मैं आपका हाथ पकड़ के अभी अंदर लेके जाऊँगा और वहाँ निकाल लाऊंगा, ये मेरा कसम है। थोड़ा सा तैरना इंसान को आता है, इतना नहीं था इसके अंदर। लोग पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में इतना तेज़ बहाव होता है, वहाँ लोग निकाल लाते हैं, यहाँ आप छोटे से में चले गए। आपको असल में ये लगा कि लड़का वहाँ से बोल रहा है हमारे पास बहुत समय है, हम टीमों को बुलाएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, गाजियाबाद से टीम आएगी। कुछ भी नहीं करना था, एक सिर्फ रस्सा चाहिए था, आपका लाइफ जैकेट था। दुनिया भर की सोसाइटी है, हर जगह स्विमिंग पूल है, आपको सामान मिल जाता है, आराम से कोई भी चढ़ सकता था। सबको अपनी जान की कीमत थी, सब यही सोच रहे थे कि भाई अपनी जान बचा ले, वो तो आ ही जाएगा। सेक्टर 150 के प्लॉट SC2 में एक मॉल बनाया जाना था। बेसमेंट के लिए जमीन खोदी गई थी, लेकिन किसी वजह से मॉल का निर्माण नहीं हो सका, जिसके बाद गड्ढे में बगल के नाले से पानी भर गया था और वो दलदल में बदल गया। नोएडा अथॉरिटी किस तरह काम करती है, इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिस जगह हादसा हुआ उसे लेकर पहले ही कई बार अथॉरिटी को शिकायत दे दी गई थी, लेकिन कमरों में बैठकर आराम फरमाने वाले अधिकारियों की नींद नहीं खुली। स्थानीय लोगों ने बताया कि 31 दिसंबर की रात भी इसी जगह एक ट्रक गड्ढे में गिर गया था। इसके बाद लोगों ने कई बार लिखित शिकायत दी थी। हादसे वाली जगह ना तो रिफ्लेक्टर है, ना बैरिकेडिंग और ना ही स्ट्रीट लाइट है। लोगों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई ये डेथ जोन है, यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए डेथ का। एक डेथ हुई है ना इस जोन में, तो डेथ जोन हो गया ना। क्यों बोर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे डेथ जोन का? अभी और कितने लोग मरेंगे अंदर जाके? आपके सामने मीडिया क्या, आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? भाई साहब ये बंदा लाइव आपको पुलिस वालों से बिना डरे, किसी से बिना डरे मुंह पे बोल रहा है, ट्रक वाले को मैं बचा के लाया, नहीं तो ट्रक वाला नहीं बचता।
ट्रक को अगर यहाँ पे घुसे हुए, ये आपको दिख रहा है ना, ट्रक को घुसे हुए 1 हफ्ता हो गया, इन्होंने ये जगह भी ठीक नहीं करी, नहीं तो गाड़ी बच जाती है यहाँ पे। ये ठीक होता तो गाड़ी 2 घंटा एक लड़का चिल्ला रहा है मुझे बचा लो। नतीजा ये हुआ कि एक होनहार इंजीनियर की जिंदगी खत्म हो गई। अब सवाल है कि नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या है? आखिर बड़े बड़े दावे करने वाली अथॉरिटी एक मामूली रेस्क्यू करने में भी नाकाम क्यों हो गई? टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।